ड्रामा खुदा गवाह के आने वाले एपिसोड की कहानी का आगाज होता है सुफियान से, जो अंदर ही अंदर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। वो अब तक यही समझ रहा था कि जायशा ने सिर्फ उसे ठुकराया है, लेकिन जब उसे मालूम होता है कि जायशा ने उर्सलान से शादी करने से भी इनकार कर दिया है, तो वो मजीद उलझ जाता है। उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश करता है कि अगर जायशा ना उसकी हुई और ना अरसलान की, तो आखिर वो किसके लिए ये सब कुछ कर रही है। सुफियान के दिल में गुस्सा, दुख और बेबसी एक साथ जमा हो जाते हैं। वो ये खुद से कहता है, आखिर मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी? अगर जायशा मुझे नहीं चाहती थी तो कम इज कम सच तो बता देती, लेकिन उसने खामोश रहकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ जायशा भी शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला है। वो जानती है कि उस पर लगाए गए अल्जामात झूठे हैं, मगर उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। वो हर लम्हा दुआ करती है कि किसी न किसी तरह हकीकत सबके सामने आ जाए। इसी दौरान सुफियान गुस्से और परेशानी की हालत में गाड़ी लेकर निकल जाता है। उसकी नजरें सड़क पर कम और अपने ख्यालात में ज्यादा होती हैं। वो बार बार जायशा की बातों को याद करता है और उसी बेध्यानी में सामने से आने वाली गाड़ी से उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है। हादसा इतना खतरनाक होता है कि आसपास मौजूद लोग फौरन मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। सुफियान खून में लथपथ बेहोश पड़ा होता है। कुछ लोग एम्बुलेंस को फोन करते हैं, जबकि दूसरे उसे संभालने की कोशिश करते हैं। चंद ही लम्हों में एम्बुलेंस पहुंचती है और सुफियान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। घर में जैसे ही हादसे की खबर पहुंचती है, हर तरफ कहराम मच जाता है। हामिद साहिबू फौरी तौर पर अस्पताल रवाना होते हैं, जबकि अरसलान भी अपने भाई की हालत सुनकर परेशान हो जाता है। इधर जब जायशा को मालूम होता है कि सुफियान का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके हाथों से हर चीज गर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बार बार सिर्फ एक ही दुआ मांगती है, या अल्लाह सुफियान को कुछ ना हो। वो फौरन अपनी वालदा आलिया के साथ अस्पताल पहुंचती है, मगर जैसे ही वो सुफियान के कमरे में दाखिल होने की कोशिश करती है, सुफियान उसे देख लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। सुफियान कमजोर आवाज में कहता है, जायशा, मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। ये अल्फाज जायशा के दिल को चीर कर रख देते हैं। वो खामोशी से आंसू बहाती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है, जबकि आलिया अपनी बेटी की हालत देखकर मजीद परेशान हो जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा राज है जिसकी वजह से सब लोग जायशा के खिलाफ हो गए हैं? क्या सुफियान को कभी हकीकत मालूम हो सकेगी, और क्या जायशा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले मनाजिर में आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे, जहां हर किरदार की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। जायशा अस्पताल के कमरे से बाहर निकलती है तो उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। सुफियान के मुंह से नफरत भरे अल्फाज सुनकर उसका दिल बुरी तरह टूट चुका होता है। वो दीवार के साथ लगकर रोने लगती है। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते